आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, इस वीडियो में क्वेश्चन देखेंगे जो कि बेस्ड है सिंपल हार्मोनिक मोशन पे। क्वेश्चन में क्या बोला है, ए वेटेड ग्लास ट्यूब इज फ्लोटिंग इन लिक्विड विद 20 सेंटीमीटर ऑफ इट्स लेंथ इमर्ज। ठीक है, लेंथ उसकी 20 सेंटीमीटर इमर्ज है वाटर में। इट इज पुश डाउन थ्रू ए सर्टेन डिस्टेंस एंड देन रिलीज। अब क्या किया जाता है, पुश किया जाता है उसे थोड़ा और रिलीज कर दिया जाता है। तो हमें शो क्या करना है, show that up and down motion executed by the glass tube is SHM। ठीक है, तो जो भी अप एंड डाउन मोशन होगा उस ग्लास ट्यूब का वो SHM एग्जीक्यूट करेगा। और हमें फाइंड क्या करना है, टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है, तो सबसे पहले इसे डायग्राम से समझते हैं। हमारे पास कोई कंटेनर था जिसमें वाटर फिल्ड था। ठीक है, ये सपोज वाटर फिल्ड है इसमें। अब क्या था, इसमें हमने क्या डाला है, ग्लास की ट्यूब डाली, एक ग्लास की ट्यूब जो कि किस शेप में है, सिलेंड्रिकल शेप में है। अब सपोज इसकी लेंथ जो है वो कितनी है, L है, और ये H हाइट तक इमर्ज्ड है, H हाइट तक इमर्ज्ड है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ फ्लोटेशन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ फ्लोटेशन देखो क्या होता है कि जितना मास इसने मतलब डिस्प्लेस किया होगा उतना ही इसका वेट होगा। समझ गए, मतलब वेट ऑफ बॉडी मस्ट बी इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। ठीक है, यानी वेट ऑफ बॉडी, इस बॉडी का जो भी वेट है वो कितना होगा, जितना इसने लिक्विड डिस्प्लेस किया होगा, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। ठीक है, अब वेट ऑफ बॉडी कितना होगा, सपोज इसकी डेंसिटी हम मान लेते हैं रो और लिक्विड की डेंसिटी मान लेते हैं सिग्मा। ठीक है, लिक्विड की डेंसिटी क्या मान लेते हैं, सिग्मा। तो वेट ऑफ बॉडी क्या आएगा हमारे पास, देखो सबसे पहले तो डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम है ना, वो मास हो जाएगा। तो डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, यानी इसकी डेंसिटी कितनी है, बॉडी की रो है, और वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसका, सपोज इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हम कितना ले लेते हैं, ए ले लेते हैं। ठीक है, ए इंटू, अब हाइट इसकी कितनी है, वेट ऑफ बॉडी मतलब टोटल इस बॉडी की लेंथ हम लेंगे एक तरह से, यानी L इंटू जी। ठीक है, अब ये किसके इक्वल होगा, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, मतलब सिग्मा ए इसका एरिया, इसके एरिया के क्रॉस सेक्शन के इक्वल क्यों लिया, क्योंकि देखो वॉल्यूम कितना डिस्प्लेस हुआ होगा, जितना इसका वॉल्यूम होगा, सॉरी, और वॉल्यूम इसका कितना होगा, एरिया, ये एरिया मल्टीप्लाई बाय दिस हाइट। ठीक है, तो एरिया इंटू सिग्मा हमारे, सॉरी ये डेंसिटी इंटू वॉल्यूम आ गया, ये सॉरी H यहाँ आएगा, H ये क्या आ गया, पूरा हमारे पास मास आ गया मल्टीप्लाई बाय G। तो हमारे पास रिलेशन आ गया ये। अब G से G कैंसिल कर देते हैं, A से A कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास L की वैल्यू क्या आ जाएगी, यानी ये लेंथ, ये कितनी आ जाएगी, सिग्मा रो इंटू H। ठीक है, मतलब जितनी ज़्यादा हम हाइट बढ़ाएंगे उतनी ज़्यादा लेंथ एक तरह से बढ़ेगी। ठीक है, अब हमें क्या वैसे करना है कि शो दैट इट एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। उसके लिए क्या शो करना होता है कि जो एक्सिलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के। समझ गए, तो अभी तक तो हमारी कुछ ऐसी इक्वेशन नहीं बनी। क्या करते हैं फिर, अब हमने क्या किया, इसे थोड़ा सा पुश किया, इस ट्यूब को हमने पुश किया, पानी बना देते हैं पहले, सपोज ये पानी है। अब पानी में इस ट्यूब को थोड़ा सा पुश किया इस सिलेंडर को, तो क्या हो गया, अब ये H की जगह H प्लस वाई हाइट नीचे चली गई। ठीक है, मतलब हमने इसको कितना डिस्प्लेस कर दिया, Y से डिस्प्लेस कर दिया, और इसकी लेंथ चेंज नहीं होगी तो वो तो L ही रहेगी। ठीक है, अब फिर से वही लॉ लगाएंगे, क्या होगा, MA मस्ट बी इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, लेकिन इस केस में वेट अब कितना हो जाएगा, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, ये Y नीचे क्या है। ठीक है,
तो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस कितना हो जाएगा इस केस में, ए वाई सिग्मा इंटू जी। ये तो मास आ गया जितना ये लिक्विड के अंदर और गया, ठीक है, मतलब इतना मास लिक्विड के अंदर गया। तो ए वाई सिग्मा इंटू जी, ये हम जनरल केस ले रहे हैं, ठीक है। अब मास ऑफ, ये मास किसका है, ये मास इस बॉडी का है, तो इसका मास हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो मास क्या हो जाएगा, मास डेंसिटी इनटू वॉल्यूम होता है, ठीक है। और वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम एरिया इनटू लेंथ इनटू रो। तो ये हमारे पास सॉरी एरिया इनटू लेंथ हो जाएगा वॉल्यूम, और ये रो से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मास आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास, रो ए एल इंटू एक्सीलरेशन इज इक्वल टू ए वाई सिग्मा जी। अब ए से ए कैंसिल हो जाएगा और कुछ कैंसिल होगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जो एक्सीलरेशन आया वो क्या आया, सिग्मा जी अपॉन ये रो नीचे आएगा, सिग्मा जी रो एल इंटू वाई, ठीक है। अब लेंथ की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली है, ये लेंथ पुट कर देते हैं, तो एक्सीलरेशन हमारे पास क्या आ जाएगा, सिग्मा जी रो, लेंथ कितना है हमारे पास, सिग्मा अपॉन रो इंटू एच, ठीक है। और ये फोर्स रीस्टोरिंग फोर्स है, तो नेगेटिव में यहाँ आएगा, ठीक है, नेगेटिव। अब क्या करा, देखो ये रो से रो कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो जाएगा, तो एक्सीलरेशन जो हमारा आया वो क्या आया, माइनस जी बाय एच इंटू वाई, ये वाई यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं, इधर लिखते हैं, जो एक्सीलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाई के आ रहा है, एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाई के आ रहा है, क्या आ रहा है हमारा एक्सीलरेशन, ए इज इक्वल टू माइनस जी बाय एच इंटू वाई, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं एक्सीलरेशन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वाई के, मतलब ये एग्जीक्यूट करेगा सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब हमसे क्या बोला है, फाइंड करो टाइम पीरियड। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई, ठीक है। और ये हमें कितना दे रखा है एक्सीलरेशन, माइनस जी एच बाय वाई, वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, तो ओमेगा हमारा क्या आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा क्या आ जाएगा, जी एच अंडर रूट, ठीक है। तो हमें लेकिन निकालना क्या है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई बाय टी जो होता है वो क्या होता है, ओमेगा, तो ये क्या हो जाएगा, रूट जी बाय एच, ठीक है। अब हमें निकालना है टाइम पीरियड, तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, मतलब इधर कर लेते हैं, जो टाइम पीरियड आ जाएगा, ये टाइम पीरियड हमारा आ जाएगा 2 पाई इंटू रूट एच बाय जी, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, ये क्या हो जाएगा 2 पाई, एच हमें कितना दे रखा है 20, और जी सेंटीमीटर में हमने एच पुट किया 20, ये 20 सेंटीमीटर में हमें दे रखा है, तो 90 यहाँ कैसे पुट कर, वो जी की वैल्यू कैसे पुट करेंगे, 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। 0 से 0 गया, 2 से ये 49 पे जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाय 1/49, ठीक है। मतलब टाइम पीरियड जो आया हमारा वो कितना आया, 2 पाई अपॉन 49, रूट 49 कितना होता है 7, तो 7 हो गया। तो इसे कैलकुलेट करेंगे, ये हमारे पास आएगा 0.89 सेकेंड्स, ठीक है। समझ गए, फिर से देखते हैं एक बार क्या किया। देखो सबसे पहले हमने क्या निकाला कि जो वेट ऑफ बॉडी होता है वो वेट ऑफ लिक्विड होगा, तो वेट ऑफ बॉडी कितना होगा, रो ए एल जी, मतलब रो इंटू एल इंटू इसका एरिया मल्टीप्लाई बाय जी। ये देखो ये हमारा हो गया इसका मास, कितना हो जाएगा, रो इंटू दिस वॉल्यूम, ठीक है, इस पूरे का वॉल्यूम मास हो जाएगा इसका, तो मास इंटू वॉल्यूम, ये क्या हो गया, सॉरी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, मास आ गया, और इसको जी से मल्टीप्लाई करा तो वेट ऑफ बॉडी आ गया। ये किसके इक्वल होना चाहिए, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस के, तो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस कितना हो जाएगा, मास ऑफ लिक्विड इंटू जी। अब मास ऑफ लिक्विड कैसे आ जाएगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, तो वॉल्यूम तो यही रहेगा, इतना ही है ना, जितना इसने लिक्विड डिस्प्लेस किया है, तो वो क्या हो जाएगा ए इंटू एच, एच हाइट तक इसने डिस्प्लेस किया तो यहाँ आ जाएगा एच, यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, एल निकाल लिया, ठीक है। अब एक और चीज पता थी हमें, जो एम ए होगा
मतलब अब क्या किया हमने, इसे पुश किया और वाई हाइट तक ले गए। तो जो एम ए होगा वो रीस्टोरिंग मतलब फोर्स जो होगा वो रीस्टोरिंग फोर्स के इक्वल होगा, और उसकी वैल्यू क्या होगी, मास इनटू जी, मतलब एम जी के इक्वल होगा। तो ये यहाँ पे हमने क्या रख दिया, तो यहाँ पे हमने जनरल ले लिया कि y अगर डिस्प्लेस करेंगे तो जो मास होगा वो a इंटू वाई इंटू वाटर का डेंसिटी मल्टीप्लाई बाई जी। ठीक है, ये किसके इक्वल होना चाहिए, एम ए के। अब m किसके इक्वल है, इस ब्लॉक के मास के इक्वल, पूरे ब्लॉक के मास के इक्वल। तो ये क्या हो जाएगा, रो ए एल इंटू ए। ठीक है, एक्सीलरेशन, अब ये रो ए एल नीचे गया तो ए से ए कैंसिल हो गया, ये हमारे पास क्या बचा, रो जी सिग्मा एल। एल की वैल्यू हमने यहाँ से पुट कर दी जो कि क्या थी, सिग्मा रो इंटू एच। तो इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये हमारे पास एक्सीलरेशन क्या आया, माइनस जी एच इंटू वाई। और हमें पता है यहाँ से एक्सीलरेशन जो आया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाई हमने शो कर दिया, मतलब ये एस एच एम एग्जीक्यूट करेगा। और एस एच एम एग्जीक्यूट करेगा तो एस एच एम का एक्सीलरेशन क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई। उसके इक्वल हमने माइनस जी बाई एच रखा तो हमारा ओमेगा आ गया। ओमेगा हमें पता था 2 पाई/t होता है, तो t क्या है, 2 पाई अंडर रूट जी एच बाई जी। यहाँ से रेसिप्रोकल मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एक तरह से समझ लो कर दिया, तो ये हमारे पास ये आ गया। ठीक है, अब वैल्यूज पुट कर दी, एच दे रखा था 20 सेंटीमीटर, जी हमें फिर सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में पुट करना होगा क्योंकि हमने सेंटीमीटर में पुट किया है। तो ये कितना आया, 980। जब इसे कैलकुलेट किया तो ये 2 पाई अंडर रूट 1/49। तो 1/49 कितना होता है, 7, 1/7। तो 7 मतलब 2 पाई डिवाइडेड बाय 7 कितना आया, 8.89 सेकेंड। ठीक है, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।